नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी कहानी नागपंचमी पर है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके 7 पुत्र थे और उन सभी की शादियां हो चुकी थीं। सेठ बहुत ही अमीर था। उसके धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। उसकी 7 में से 6 बहू का मायका भी बहुत अमीर था, लेकिन सबसे छोटी बहू का मायका के लोग गरीब थे। सबसे छोटी बहू के माता पिता नहीं थे। उसके मामा ने ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया और उसकी शादी करवाई थी। सेठ की छोटी बहू का नाम सुमित्रा था। वह बहुत ही नेक और दयालु थी। एक दिन सेठ की सभी बहू घर की सफाई का कार्य कर रही थीं। सबसे बड़ी बहू और सबसे छोटी बहू घर के बगीचे की सफाई कर रही थीं। तभी वहाँ एक काला सांप दिखाई दिया। बड़ी बहू तुरंत ही उस सांप को मारने लगी, लेकिन जैसे ही छोटी बहू को पता चला कि बड़ी दीदी एक सांप को मार रही हैं, तो उसने बड़ी बहू को रोक दिया। छोटी बहू ने कहा कि दीदी, सावन का महीना चल रहा है, ये सांप भगवान शिव के गढ़ हैं, इन्हें मत मारो, जाने दो। बड़ी बहू ने छोटी बहू की बात सुनकर सांप को जीवित छोड़ दिया। उसी रात को छोटी बहू जब सो रही थी, तब वह सांप उसे सपने में दिखाई दिया और वह सांप छोटी बहू को उसके प्राण की रक्षा के लिए धन्यवाद दे रहा था और उसने कहा कि जब भी उसे कोई आवश्यकता होगी तो वह उसकी मदद अवश्य करेगा। अगले दिन छोटी बहू स्नान आदि करने के लिए शिव मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करके उस सांप को स्मरण करके बोली कि मेरा ना ही कोई सगा या फिर मुँह बोला भाई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी कोई भाई हो जो मेरी रक्षा करे। ऐसी इच्छा करके छोटी बहू घर आ गई। समय बीतता रहा और रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। उसकी सभी जेठानी अपने अपने मायके जाने लगी, लेकिन छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। इसलिए वह हर वर्ष की तरह निराश होकर घर में रहकर अपने घर के काम में लग गई। तभी सेठ ने घर के बरामदे से अपनी छोटी बहू को आवाज़ देकर बुलाया। जब छोटी बहू बरामदे में पहुंची तो वहां एक 17 वर्ष की उम्र के आसपास एक बड़ा ही प्यारा और सुंदर लड़का बैठा था। सेठ ने छोटी बहू को बताया कि यह तेरा दूर का भाई है, जो तेरे से राखी बंधवाने के लिए आया है। कम उम्र में होने के कारण की वजह से इसके घर के लोग इसे आने नहीं देते थे, लेकिन जब वह बड़ा हो गया, इसलिए इस बार इसके घर के लोगों ने इसे यहाँ आने दिया है। तू भी दुखी रहती थी कि तेरे कोई भाई नहीं है। देख, भगवान ने तेरी सुन ली और तेरे यह दूर का भाई आज तुझसे राखी बंधवाने आ गया। छोटी बहू कलर ही अनादर गई और राखी बांधने से संबंधित सभी सामान लेकर बाहर आई और अपने उस दूर के भाई को राखी बांधी और स्वादिष्ट भोजन कराया। शाम होते ही भाई ने छोटी बहन से विदा ली और भेंट के रूप में बहन को सोने के कंगन दिए और कहा कि तुझे जब भी मेरी आवश्यकता महसूस हो तो तू मन में मुझे याद करना, मैं जल्दी तेरे पास आ जाऊंगा। ऐसा कहके वह भाई चला गया। छोटी बहू आज बहुत खुश थी। रात को जब वह सो रही थी, तब उसे फिर सपने में वही सांप दिखा जिसकी रक्षा उसने की थी। उस सांप ने छोटी बहू को कहा कि आज जो तेरा भाई आया था वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही था, और आज तुमने मुझे राखी बांधकर मुझे भाई के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए आज के बाद तेरे सभी दुख और कष्ट मेरे दुख और कष्ट होंगे। जब भी तुम किसी विपदा में फंसोगी तो मुझे याद करना, मैं हमेशा भाई के रूप में तुम्हारी मदद करूँगा। जब भी घर में कोई उत्सव होता तो सांप भाई के रूप में आता था और उत्सव में शामिल होता और महंगे और आकर्षक उपहार लाकर अपनी बहन को देता था। सोने चांदी और हीरो से जड़ित उपहारों को देखकर छोटी बहू की जेठानियाँ अब छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी थीं। इसलिए ईर्ष्या और जलन की भावना में बहकर
छोटी बहू की जेठानियों ने एक साजिश रची और जब वह नाग भाई के रूप में छोटी बहू से मिलने आया तो उसे जहर मिला हुआ खीर खाने को दे दी, जिसे खाने के थोड़ी ही देर में उस सांप की मृत्यु हो गई और वह सांप के रूप में बदल गया। इंसान को सांप के रूप में बदलता हुआ देखकर पूरा गांव वहां पर एकत्रित हो गया। छोटी बहू को जब पता चला कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है और उसका शरीर सांप के रूप में बदल गया है और वह शिव मंदिर के द्वार पर ही है, तो वह भागते हुए वहां गई और भगवान शिव से उसके जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। लेकिन जब बहुत देर हो गई और उसके भाई ने किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं हुई तो छोटी बहू ने सांप को अपनी कसम दी कि उसे जिंदा होना होगा, वरना वह भी शाम ढलते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। उसका ऐसे कहते ही शेषनाग वहां प्रकट हुए और उन्होंने उस सांप को जीवन दान दिया और यह आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग देव की पूजा करेगा और सच्चे मन से अपनी कामना करेगा, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। उसी दिन के बाद से सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी में नाग पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग नाग देव की पूजा करते हैं और घर की सुरक्षा और घर की उन्नति की कामना करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।